साहब ने बोला था धरना करो, बैठो, उठो, मरो, कहीं भी जाओ, लेकिन आपको यापल में जॉब नहीं मिलेगी। हमें केवल बावर्ची ही समझते हैं। प्लेट साफ कर लो, खाना तो बनाने की बहुत दूर की बात है, हम तो झाड़ू पोछा शायद प्लेट साफ ही करवाएंगे, वहाँ और कुछ नहीं करना। ये हमसे 5 लाख की दलाली खाने के बाद भी हमको एक बावर्ची की नौकरी दे रहे हैं। हम उसको बताओ, इन्होंने 5 लाख दी, इसको दलाली ना बोले तो क्या बोले। तो हम ये सपने देखते थे कि कभी एयरपोर्ट बनेगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उनका परिवार बढ़िया अच्छे ढंग से चलेगा। आज स्थिति हमारी ये है कि बावर्ची की नौकरी दे रहे हैं। मुझे ये बताओ, जो एमटेक बीटेक जो हमारे अच्छे महानुभाव बच्चे हैं, वो क्या बावर्ची का काम करेंगे? गौतम बुद्ध नगर के जेवर में आज हम मौजूद हैं। आज वही बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये सभी वो युवा हैं जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हैं। यानी इन्होंने ही अपनी जमीन दी थी एयरपोर्ट के लिए और इनसे वादा किया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी। लगातार ये प्रदर्शन करते रहे। पिछले माह में भी ऐसा प्रदर्शन था कि दिन और रात बैठने पर मजबूर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन्हें आश्वासन मिला था कि अब की बार आपको नौकरी आपके ही मुताबिक दी जाएगी। आज बात करें तो इनका इंटरव्यू था अंदर, आज फिर इनके मायूस चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो सबको आपके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप ही हमारी बात उठाते हो हर बार और सबके पास पहुंचाते हो। आज की जो बात रही, हमारा धरना लगा था पिछले माह में, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि भाई आपकी बात कराएंगे सीओ साहब से। हम सीओ साहब के पास 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। लास्ट फाइनल ये हुआ था कि आपको यापल में तो नौकरी है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा था आप एयरलाइंस में जॉब ले लीजिए। एयरलाइंस जैसे इंडिगो है, आकाशा है और एयर इंडिया है। आज उसका इंटरव्यू था, 29 तारीख की डेट दे दी। आज जैसे हम गए, वहाँ हमें ना तो इंडिगो मिली, ना एयरलाइन वो आकाशा मिली, ना एयरलाइंस मिली कोई। हमें मिले उनके वेंडरों में हमें जो इंटरव्यू के लिए गए, हम इंटरव्यू भी दिया हमने। इंटरव्यू में ना तो हमें कोई सैलरी बताई गई, ना ही और कोई हमें ड्यूटी टाइम बताया गया, लेकिन काम के लिए बोला गया कि आपको खाना बनाना है। तो इतना धोखा हमारे साथ ये प्रशासन कर रहे हैं, अथॉरिटी मिलकर कर रही है, एयरपोर्ट वाले कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। बावर्ची बना के रखेंगे आपको, मतलब कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। वो हमें केवल बावर्ची ही समझते हैं। प्लेट साफ कर लो, खाना तो बनाने की बहुत दूर की बात है, हम पे तो झाड़ू पोछा शायद प्लेट साफ ही करवाएंगे, वहाँ और कुछ नहीं कराना हमसे। यही उम्मीद आज हम, जैसे उन्हें आज पता लगी है, हमें देखा है उनका भाव, ऐसा ही उम्मीद लग रही है। कितने घंटे हो गए आपको अंदर एयरपोर्ट के? अंदर हम 9:30 बजे गए थे और लगभग अब 1:30 बज रहा है, शायद 2 बज रहे होंगे, तो हम 1-1:30 बजे करीब वापस आ गए। क्या उम्मीद लेके आप अंदर गए थे आज? अंदर तो गए थे कि आज हमें एयरलाइंस में जॉब मिल जाएगी 101%, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, जो बस निराशा ही हाथ लगी और कुछ लगा ही नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निर्देश है। कहाँ से हो? गाँव रहेगा मेरा। नहीं रहते। क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से आप, मतलब मायूस चेहरे आपके दिखाई दे रहे हैं आज? आपका धन्यवाद भैया सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि मायूस चेहरे, आपको ही पता है कि 2018 में जमीन गई थी, तब से हम धरने में चल रहे हैं। 2 साल से हमारा धरना चल रहा है। उसके बाद हमारा धरना 3 दिन चला था। आश्वासन में धरना उठा था। सीओ साहब से हमारी मीटिंग हुई। 3 दिन की वार्ता हमारे में तय हुआ कि हमको नौकरी मिलेगी एयरलाइंस में ऑन रोल। बच्चों में खुशी की लहर थी। उसके लिए आज एयरपोर्ट से कॉल आई, आज बच्चे इंटरव्यू के लिए गए। जब इंटरव्यू के लिए गए, हमारे क्षेत्र का इतना बड़ा दुर्भाग्य, जिन किसानों ने अपनी जमीन इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दी, उन किसानों के बच्चों को एक होटल वाले आते हैं और बोलते हैं कि आपको हम खाना बनाने के लिए रखेंगे, आपको खाना पैक करना है। अब बताओ, ये बच्चे हैं, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने बीटेक कर रखी है, इन्हें बीटेक एमटेक ग्रेजुएशन पढ़े हुए बच्चों को ये खाना बनाने के लिए रखेंगे? इस क्षेत्र का इतना दुर्भाग्य है। हमने अपने प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट की है, एयरपोर्ट के सीओ साहब से हमारे साथ 3 वार्ता हो चुकी है। वार्ता में सीओ साहब ने कहा है कि आपको ऑन रोल जॉब एयरलाइंस में मिलेगी। इंडिगो है, एयरलाइंस है, आकाशा, इनमें मिलेगी। लेकिन जब आज हम गए, हमारे सामने जो एक इन्होंने इंटरव्यू रखा, इंटरव्यू में हमको साफ साफ दिखा दिया, इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है और कुछ नहीं है। ये हमसे 5 लाख की दलाली खाने के बाद भी हमको एक बावर्ची की नौकरी दे रहे हैं। हम उसको, अब बताओ, इन्होंने 5 लाख दी, इसको दलाली ना बोले तो क्या बोले। भाई 5 लाख दिए, दलाली खा रहे हैं। इन अधिकारियों पे हमारा विश्वास खत्म हो गया है। हम किसी भी अधिकारी पे कोई विश्वास नहीं है, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, हम सभी का विरोध करते हैं। और आज जो इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू का पूर्ण विरोध करेंगे। आगे की रणनीति हम नहीं तैयार करेंगे।
नई रणनीति में हमारे साथी फैसला लेंगे, आगे क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा, हमें गेट पे बैठना है या हम लखनऊ जाए आत्मदाह करें, हम एक तरफ कुएं एक तरफ खाई बीच में फंसे पड़े हैं, बनना तो निश्चित है। जिस हिसाब से इनसे बोला जाता है, कई ऐसे इंटरव्यू हो चुके हैं मगर इनके हाथ अभी तक जेवर एयरपोर्ट के अंडर जॉब नहीं आ पा रही है। तो सभी तैयार होकर पूरी तरह से आए हैं, बैग इनके कंधे पे होगा और ये लालायित भी है जेवर एयरपोर्ट में नौकरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वही बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रभावित युवा हैं उनसे जो वादे किए थे अभी तक खरे नहीं उतर पा रहे हैं। शासन हो प्रशासन हो लगातार गुहार लगा रहे हैं और आज तो हद ही पार कर दी प्रशासन ने। इनको बावर्ची की नौकरी दी जा रही है, खाने पकाने की नौकरी दी जा रही है। इनसे बोला गया है कि आप होटल में खाना पैक करने के काम आएंगे, कृपया करके आप ज्वाइन कर सकते हैं नौकरी। बुजुर्ग भी हैं क्योंकि गांव से देहात से हैं, तो बुजुर्ग भी इनके साथ लगे हुए हैं, रंधेरा से हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है फिर भी युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। जिस हिसाब से आपने जमीन दी थी जेवर एयरपोर्ट के लिए, जिस हिसाब से आपने क्या सपने देखे होंगे कि हमारे बच्चे वहां नौकरी करेंगे। आपका एहसान मान रहा हूं कि आप हमारी बात उठाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आपके लिए बार-बार मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, करीब 340 या 320 बच्चे हैं, जिसका मज़ा प्राधिकरण इसके इंटरेस्ट का उठा रहा है। आज 8 साल से इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो प्राधिकरण उठा रहा है और इन बच्चों को आज तक 5 लाख रुपए लेकर भी 5 लाख रुपए लेकर भी इनको आज तक नौकरी के नजदीक भी नहीं जाने दिया। रोज झूठे आश्वासन दे रहे हैं, रोज झूठ बुला रहे हैं सीओ साहब और एसडीएम साहब, क्या हम इनको नौकरी दे देंगे। किसी को कोई एक पैसे की नौकरी आज इंटरव्यू के लिए इन्होंने इन्हें बुलाया। बावर्ची की नौकरी देने के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है कि किसान के बच्चों को हम ये सपने देखते थे कि कभी एयरपोर्ट बनेगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उनका परिवार बढ़िया अच्छे ढंग से चलेगा। आज स्थिति हमारी ये है कि बावर्ची की नौकरी दे रहे हैं 5 लाख रुपए देकर। 5 लाख रुपए हमसे डोनेशन लेने के बाद, डोनेशन लिया गया है, रिश्वत ली गई है, काटी गई है साक्षात, लेकिन नौकरी के नाम पर जुल्मा का झूठ बोल रहे हैं। कोई झूठ, कोई सत्य नहीं है इसमें। रोज मीटिंग होती है, रोज कहते हैं, कभी धरने पे बैठ जाते हैं, रोज इनको विधायक जी और फलाने जी आए के कोई ना कोई उन्हें आश्वासन दे के उठा देता है, लेकिन कुछ नहीं है। भैया कहाँ से हो आप? बंकापुर से जी, बंकापुर। बंकापुर से। आप भी प्रभावित हो नौकरी हाँ से? जी। अच्छा, क्या बोला आपसे अंदर? मैं नहीं गया अंदर, मेरे और संघ के बच्चे गए थे। हाँ। हाँ, उन्होंने तो क्या कहना चाहोगे, क्या आपको लगता नहीं है कि अंदर नौकरी मिलना चाहिए आपको? जिस मिलना हिसाब से चाहिए आपकी जी, जमीन इस एयरपोर्ट जी मिलना चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो सभी मतलब कह सकते हैं। भैया क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा नाम राकेश है, गांव रंधेरा से हूँ। ये लास्ट में हमारी मीटिंग नोएडा अथॉरिटी पे हुई थी। राकेश सिंह जो सीओ हैं और एसडीएम साहब थे और शैलेंद्र भाटिया जी थे। वहाँ पर यापल की बात थी हमारी पहले। यापल पे कुछ तकनीकी वजह से हमें जॉब नहीं दे पा रहे थे, तो राकेश सिंह सीओ साहब ने बोला था हम आपको एयरलाइंस में जॉब दे दें तो क्या आप मान जाओगे? हम बोले सर ऑन रोल दोगे और इन्हीं 3 कंपनियों में दोगे तो हम करने के लिए इच्छुक हैं, नहीं कोई समझौता नहीं है। तो सीओ साहब ने खुद खड़े होकर बोला कि हाँ इसी में देंगे आपको और आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो, इंटरव्यू दो और नेक्स्ट डेट जो आएगी हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने आज 29 तारीख को डेट बताई, हम आए तो देखा तो यहाँ खाने बनाने के लिए रख दिए, बावर्ची बना दिए हम, और जो एयरलाइंस थी उसमें कोई जॉब नहीं है। तो यही हमारे साथ में ये धोखा कर रहे हैं सभी अधिकारी मिलकर, ले नोएडा अधिकारी से लेकर और हमारे जेवर तक के हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे छलावा है। हम 5-5 लाख रुपए देने के बाद में भी हम डेली चक्कर काट रहे हैं भूखे प्यासे यहाँ पर। देखो जी भाई जी, हमारी जमीन 2018 के समथिंग गई थी, लेकिन हमारी उम्मीदें बहुत अच्छी थी। सोच रहे थे हम भाई एयरपोर्ट में ड्यूटी लगेगी, हमारे बाल बच्चे जीवन, हमारी एक पीढ़ी अच्छी गुजरेगी। लेकिन जो 2 साल से प्रभाव में हमने देखा गया कि जो अधिकारी वगैरह जो अच्छी रैंक के आईएएस आईपीएस जो एसडीएम साहब जी हैं, ये हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्योंकि हर बार इनके बयान बदले, पहले तो बोल रहे थे ऑन रोल देंगे आपको, यापल में बाकायदा एसडीएम साहब ने 25 तारीख को और शैलेंद्र भाटिया जी ने बाकायदा यहाँ पे, मोदी जी आए थे 18 को, 25 तारीख को लिखत में हमें दिया था। अब वो अपनी लिखतम पे ही नाट गए। वो कह रहे नहीं आपको एक तरफा ड्यूटी नहीं मिलेगी उसमें, यापल तो आप भूल जाओ।
और आप धरना करो, सीओ साहब ने ये बोला था आप धरना करो, बैठो उठो मरो कहीं भी जाओ, लेकिन आपको यापल में जॉब नहीं मिलेगी। तो हम बच्चे फिर वहाँ पे इन्होंने एयरलाइंस का वादा किया कि आपको एयरलाइंस में हम परमानेंट ड्यूटी ऑन रोल ड्यूटी दी जाएगी, आकाश में, इंडिगो में और तुम्हारी एयर इंडिया में। हमारे बच्चे सारे सब खुश हो गए कि अब तो हमने विश्वास हो गया कि इसमें तो अब हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब जी आज क्या होता है, आज हम जाते हैं शैलेंद्र भाटिया जी और एसडीएम साहब, वो जाके हमें मीठी मीठी बातों में हमें वहां जाके पता पड़ी यार इन्होंने एयरलाइंस में से भी थर्ड पार्टी निकाल दी। एक ताज होटल है कंपनियां और एक वर्ड नाम से है जो कि ब्लू वर्ड जो कि कुकिंग का काम करती है एयरपोर्ट में। वो हमको एक तरीके से सीधी सी बात है कुकिंग खाना पैक करवाना बावर्ची। अब मुझे ये बताओ जो एमटेक बीटेक जो हमारे अच्छे मानवा बच्चे हैं वो क्या बावर्ची का काम करेंगे? और प्लस हम लोगों ने 18 में 5 लाख रुपए छोड़े हैं और 5 लाख छोड़ के हम बावर्ची का काम उस समय अगर सोचते तो हमें अच्छी जॉब मिल जाती। अब तो हमारे पास में वो धन भी बेकार हो गया, समय भी बेकार गया और हमारा जीवन भी इन्होंने खराब कर दिया है। अब क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम हमारा सीधी सी बात है, देखो जी मरता क्या ना करता। अब इन्होंने हमारी नौबत ये ला दी है कि हम जो भी बच्चे हैं ना ये फुल आक्रोश में यहाँ तो धरने पे बैठेंगे, यहाँ पे रोड जाम करेंगे, नहीं तो हमारी टीम व्यवस्था बना रही है लखनऊ जाने का। जब तक हो हम लखनऊ में धरने से नहीं उठेंगे जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता। मायूसी चेहरे इनके दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको नौकरी जेवर एयरपोर्ट में मिल पाएगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।